और चलिए आगे बढ़ेंगे, जहां बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व दशहरा आज मनाया जा रहा है। इसको लेकर तैयारियां भी जोरों शोरों से पूरी हो गई है। भोपाल के कलाकार दशहरा को देखते हुए रावण के पुतले को तैयार उन्होंने किया है। वो दिन रात रोजी रोटी के लिए रावण के पुतले को तैयार करते हैं और इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता संस्कृति ने। और अब दशहरा भी नजदीक है। दशहरा, ये नाम, ये शब्द सुनकर वो कौन सी तस्वीर है जो आपके जहन में, आपके दिमाग में सबसे पहले आती है? मैं अपनी बात करूं तो एक बड़ा सा ग्राउंड जिसमें एक बीच में एक बड़ा सा पुतला जो कि रावण का होता है, 10 सरों वाला दशानन, एक बड़ा सा पुतला, ये चेहरा, ये तस्वीर मेरे दिमाग में, मेरे आंखों के सामने आ जाती है। अब बात की जाए दशानन की, रावण की, तो एक बुराई 100 अच्छाइयों पर भारी पड़ जाती है। रावण की गर्दन है मैडम जी। रावण की गर्दन है। चलिए, किस प्रकार से ये जो बांस है, कैसा इसका प्रयोग करते हैं, कहाँ से लाते हैं, इसकी जानकारी थोड़ा सा दें। ये धागा है, सूत वगैरह है, इसको धागा बोलते हैं हम लोग। और ये बांस लाते हैं हम लोग ये अपना डिपो से। और इसके अतिरिक्त आपकी कोई और भी काम होगा जिससे आपकी रोजी रोटी चलती हो? ये डलिया सुपड़ा बनाते हैं हम लोग। अच्छा, बांस के डलिया सुपड़ा, बांस का काम है, बांस वगैरह बेचते हैं हम लोग। तो आप सभी लोग यही करते हैं और इसी से ही आपका घर चलता है? इसी से ही हमारा घर का गुजारा चलता है। बनाते हैं बांस वगैरह, जाफरी बनती है, और भी काम वगैरह साइड में लेते हैं हम लोग, उसका भी काम करते हैं हम लोग। पेंटिंग भी करते हैं बांसों पे। काम आते हैं मैम, बांस के जो भी ऑर्डर आते हैं तो वो काम पर कम करते हैं। बहुत से काम होते हैं, कहीं भी होटलों में लगते हैं, जाफरी बनती है, कोई डिजाइन बनती है, बड़े बड़े मतलब शोरूम में कहीं भी, तो वो भी काम करते आते हैं, वो करते हैं रहते हैं। तब जब आपने सबसे पहले बनाया था रावण का पुतला, उस समय आपने सबसे पहला जो रावण बेचा था वो कितने रुपए का आपने बेचा? सर उस समय तो क्या था कि 2 रुपये 25 पैसे का बांस मिलता था। 2 रुपए 25 पैसे का बांस मिलता था। और कम से कम 1.5 रुपये 2 रुपये किलो पेपर मिलते थे। आज 30 रुपये किलो पेपर हैं और 150 से 200 रुपये का बांस है। और ये जो सूत जो बांध रहे हैं ना, ये भी 30 रुपये किलो मिलता था, अब ये 250 रुपये किलो है। तो उस समय अगर एक पुतला 500 रुपये का बिक गया तो उसमें 300 रुपये मिल जाते थे। 200 रुपये की लागत लगती थी और मेहनत के 300 रुपये मिल जाते थे। रावण के यहाँ पर मुख बनकर तैयार किए गए हैं। कैसे बनाए हैं, कैसे तैयार किए गए, कैसा शेप दिया गया है, भैया से समझते हैं। छेड़े निकाले जाते हैं, इस पे बोरी भी लगती है, पट्टे भी लगते हैं, पेपर भी लगते हैं। ये एक परमानेंट बना के रखा हुआ है। इसके ऊपर सबसे पहले क्या करते हैं? इसके ऊपर तो पहले अखबार लगाते हैं, ये वाले पेपर जी, पानी से ना, फिर उसके बाद में साड़ी लगाते हैं, साड़ी, बोरी, थोड़ा, फिर उसके अंदर जो बोरी आती है ना, ये बोरी वो लगाते हैं। ये सूख जाता फिर छेड़े बाद, फिर निकलते हैं छेड़े बाद में। अच्छा, इसके सूखने के बाद आप सफेद पेपर चिपका? हाँ, सफेद पेपर अब निकलते हैं। इसके बाद इसमें जो फिनिशिंग का काम जो रह गया है, अब क्या करने वाले? ये मशीन से होगा जी। अब मशीन से, यानी कलर वलर जो करेंगे, या इसमें भी आप वो कलर पेपर लगाएंगे? नहीं, प्रेशर से होगा, कंप्रेसर से इसका कलर होगा। वो भी आप ही लोग करेंगे? नहीं, वो तो दुकान पे डाल के देते हैं हम, दुकान वाले करके दे देते हैं अच्छा, हमको। मतलब आप लोग ये ऐसे तैयार करके दे देते हैं, ये मुख लगा देंगे, अब वो चेहरा जो है वो दुकान वाले तैयार करेंगे? वो तैयार करेंगे, दुकान वाले उनको दे देंगे, छेड़े तैयार कर। स्प्रे से कलर, आंखें सब उभारना उनका काम है, वो हमारा काम नहीं है। अगर बात की जाए दशहरा की, तो आप क्या पुतला बनाने का ही आप काम करते हैं रावण की? रावण का पुतला बनाने का काम करते हैं सर। उसको क्या है, बांस लाते हैं, उसकी पिंची निकालते हैं और रिंग बनाते हैं। 1 महीने पहले से काम करते हैं और इसके लिए बहुत कठिनाई आती है, बड़ी मेहनत लगती है काम करने में। और लोगों को अपन तो हर साल रावण को बनाते हैं, हम लोग कम से कम 1-1.5 महीने लग जाता है हम लोग को बनाते हुए। पूरा परिवार बनाते रहते हैं और हम तो सभी लोगों के लिए क्या है कि दशहरा आता है और हर साल रावण जिंदा होता है, हर साल हम लोग बनाते हैं। बाकी पुतलों के मुकाबले इस रावण में क्या खासियत, अंतर? मैम इसका एक तो चेहरा और दूसरा जो इसका जो अपन फेस बनाते हैं, ये धड़ बनाते हैं जो उसका, उसमें काफ़ी अंतर रहता है। कई लोग बनाते हैं तो किसी का चेहरा ऊंचा हो जाता है, हाथ नीचे हो जाते हैं, या पैर में डिफरेंट होती है, चेहरा बड़ा हो जाता, बॉडी छोटी हो जाती। छोटी, उस कारण हम लोग सब नाप तोल के करवाते हैं बच्चे। कितनी चुनौती पाते हैं मुख बनाने को लेकर, और ये रंग रोगन कैसे क्या करते? लगता है टाइम तो लगता है मैम बहुत, उसमें क्या है बहुत ज़्यादा, इसमें कॉस्टली भी होता है, चेहरा ही सबसे ज़्यादा कॉस्टली होता है। बिल्कुल सही कहा, चेहरा ही सबसे ज़्यादा कॉस्टली होता है। अगर कोई भी रावण का पुतला खरीदने जाए तो सबसे पहले नज़र पड़ती है चेहरे पर। ये रंग बिरंगे रावण के पुतले को आप जलते हुए देखेंगे दशहरा के दिन। लेकिन अब आखिरी में आस बस इन लोगों को यही है कि कब लोग आएंगे, ग्राहक आएंगे और इनका ये रावण का पुतला
खरीद कर ले जाएंगे। कैमरा पर्सन आशीष खरे के साथ मैं संस्कृति जैन, बंसल न्यूज़, भोपाल।